हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच.एम. देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से। बीएससी पार्ट थर्ड का आपके यूनिट सेकंड फर्स्ट पेपर के में पॉलिनोमियल रिंग बहुपदीय वलय पढ़ाने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले ये आता है कि पॉलिनोमियल वलय क्या होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई वलय R के अवयवों में अपरिमित अनुक्रम इनफाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश an प्लस वन इनफाइनाइट अपरिमित अनुक्रम के वलय R का बहुपद वलय कहलाता है। यदि अनुक्रम में परिमित अवयव हो, इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट हो, के अतिरिक्त समीकरण हो, तो अपने इनफाइनाइट पॉलिनोमियल लेना है। तो एफ एक्स बराबर a0 x की पावर 0 a1 x1 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर am x की पावर m प्लस 0 x की पावर m प्लस 1 प्लस a। तो यही आपके ये चलेगा। तो इसको मैंने इनफाइनाइट समेशन के रूप में लिख दिया, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर r, जहाँ x अनिधारीय रूप है, तथा a0 a1 x a2 x स्क्वायर ये आपके बहुपद के पद हैं और a1 a2 बहुपद के आपके गुणांक हैं। अब आप कहते हैं कि बहुपद के जो व्यंजक है उनको किस रूप से सामान्य रूप में लिखते हैं। जैसे आपको लिखा है x लिखा है, तो इसका आपको जो निर्देशांक रूप में इसको दिखाएं तो 0 1 0 0 अनंत इनफाइनाइट टाइम्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो x इंटू एक्स करो तो आपके आ जाएगा 0 0 1 0 इनफाइनाइट टाइम। इसी टाइप से इसको nth टाइम में अपने लिखें तो अपने x की पावर n बराबर 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम 0 1 0 चलता रहेगा। अब आता है आपके कि R पर x के बहुपदों की संक्रिया, माना R प्लस और डॉट, मतलब इसमें योग और गुणन के लिए स्विच वलय है, तथा एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग्स टू R। बहुपदों को वलय को आर एक्स के से व्यक्त करते हैं। तो एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम, और जी एक्स को मानेंगे b0 प्लस b1 प्लस b2। तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल मतलब दो बहुपदों का योग। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आपको क्या करना है इसमें, इनके गुणांक का एक्स के गुणांक, जैसे पहले एक्स की पावर 0 के गुणांक को a0 प्लस b0 आ गया, फिर एक्स की पावर 1 का गुणांक का कॉमन लेना है। एक्स कॉमन लेंगे तो आपके आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a2 प्लस b2 इस टाइप से। तो इसको समेशन रूप में लिखेंगे n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an प्लस bn ब्रैकेट और आपका एक्स की पावर n, फिर आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो जैसे अपने एफ एक्स और जी एक्स माना है, तो एफ एक्स और जी एक्स का मान रखोगे तो इसका जब मल्टीपल निकालेंगे तो a0 b0 प्लस a1 bn माइनस 1 प्लस a2 bn माइनस 2 प्लस लास्ट पद इसका आएगा an b0। तो इसको समेशन के रूप में लिखेंगे अपने j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और आपके ए आई और बी जे। अब जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है, आपको वहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन आता है कि दो बहुपद दे रखेंगे एफ एक्स और जी एक्स, और इसका सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आप मान रखो। अब इन दोनों में एक्स का पहले जैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, जैसे 1 और 2 है, इनको साथ में लिख लिया, फिर एक्स कॉमन लिया तो आपके 1 इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0 लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स में -1 और सेकंड पार्ट में आपका प्लस का 1 है। फिर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिया तो फर्स्ट पार्ट में 0 है और सेकंड पार्ट में 1 है, तो आपका आ गया 3 प्लस एक्स क्यूब। इसी टाइप से आपको निकालना है दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नियम वही है आपका है, जैसे 1 से किया, फिर एक्स से किया, फिर एक्स स्क्वायर से किया, और लास्ट में इनके कोएफिशिएंट को कॉमन लेके और इसका निकालना है। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स हो टू पॉलिनोमियल ओवर द रिंग Z6, एडिशन का 6 और मल्टीपल 6, देन फाइंड एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, Z6 का मतलब आपको दे रखा है तो आपको Z बराबर मानेंगे तो अपनी संख्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 एलिमेंट एडिशन के लिए। तो अपने एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो जहाँ पे भी 2 जैसे लिखा है मैंने, तो 2 प्लस 6 1, तो आपको मॉड्यूलो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 प्लस 1 6 आपका 3 आ गया, 5 प्लस 4 6, फिर आपके 3 प्लस 6 0 और 0 प्लस 6 2। तो मॉडुलो का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें आपने जैसे 5 प्लस 4 9, 9 को अपने 0 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका मान 3 आएगा। और वो जो अपने मॉडुलो वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब आपको क्या आता है, बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब कितनी घातों का बहुपद है। तो माना स्विच वलय R एक बहुपद है, एफ एक्स बराबर a0 a1 x1 a2 x2 और प्लस n वा पद है इसका an xn और अनंत अपरिमित है। इन गुणांकों में केवल परिमित गुणांकों ही शून्यंतर होते हैं। यदि अधिकतम धन पूर्णांक n ग्रेटर दैन 0
है कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए एन बराबर जीरो होने पर फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन, तो एन इस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ एक्स, इसकी घात है डिग्री, तो डिग्री को घात को डिग्री में कहते हैं, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स बराबर एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है और यदि वलय जैसे जेड 6+6 और डॉट में निम्न ग्रुप है और एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स दे रखा है, तो आपको डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, डिग्री ऑफ एफ एक्स जी एक्स निकालना है प्रोडक्ट का, और डिग्री ऑफ एच एक्स और एच एक्स का प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जब एफ एक्स है तो इसमें उच्चतम डिग्री कितनी है आपकी 2, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स 2 आ गया, डिग्री ऑफ जी एक्स 2 आ गया, डिग्री ऑफ एच एक्स। अब A2+6 ऑफ B2, तो 2+4 6। अब यहाँ पे क्यों आया 0, क्योंकि आपको पता है जब Z6 दे रखा है तो 0 1 2 3 4 5। अब इसमें अपने 1 से स्टार्ट करेंगे तो इनका सम जैसे आएगा तो 6 नंबर पे 0 आएगा। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स नॉट इक्वल टू 2 बट लेस देन 2, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स में वही वापस से एडिशन का, तो 2+6 0 बेस में एक्स की पावर 0 4+6 0 2x, और ये वैल्यू निकालेंगे तो सब की वैल्यू निकाल के देंगे तो 6 4+2 6 आ रहा है, 2+1 3 आ रहा है, तो इन सब की वैल्यू अपने निकालेंगे तो आपके 2x प्लस 0x प्लस 0x² अर्थात टोटल वैल्यू आपकी इसकी 0 आ गई। अब A2.6 ऑफ B2 मतलब गुणन मॉड्यूलो, तो 2.64 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री आपकी एफ एक्स और जी एक्स की, तो आपके 2+2 इक्वल टू 4। अब आपको कहा है कि सी पार्ट में कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो C1.6 C1, तो 3.63, तो 3.3 आपका 9 पर आपकी वैल्यू आएगी वापस वही, क्योंकि 6 पे 0 आ रहा है, तो 9 पे 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ एच एक्स और एच एक्स, तो आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ एच एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स 1+1 2। अब इसमें आपका आता है खंडनीयता की कसौटी लिखिए। खंडनीय और अखंडनीय का मतलब क्या होता है, जिसके फैक्टराइजेशन होते हैं वो तो खंडनीय हो गया, जिसके फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं वो अखंडनीय होता है। तो खंडनीयता की कसौटी लिखिए। तो इसमें कसौटी में क्वेश्चन भी बना रखा है कि सिद्ध कीजिए 2 घात का एक बहुपद ए एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स खंडनीय होता है यदि का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ ए एक्स एफ में एक शून्य हो। तो आवश्यक प्रतिबंध लिखेंगे, माना एफ एक छेद फील्ड है तथा ए एक्स जो है आपका बिलोंग्स टू एफ एक्स है, 2 घात का बहुपद है, तो ए एक्स अखंडनीय है या खंडनीय है, अर्थात ये प्रथम घात के 2 बहुपदों का गुणनफल होगा। यदि ए एक्स खंडनीय है तो बहुपद बी एक्स बराबर मान लिया मैंने b1x प्लस b2 तथा सी एक्स बराबर मान लिया c1x प्लस c2 एक घातीय 2 बहुपद मान लिए। तो ए एक्स बराबर आपने लिख दिया मैंने bx.cx, bx का मान अपने b1x प्लस b2 का ब्रैकेट और डॉट c1x प्लस c2, तो b1x प्लस b2.c1x प्लस c2 इक्वल टू 0। क्यों कि अपने इसमें कह रहा है कि अगर खंडनीय है तो 0 खंडनीय माना है, तो 0 जब मानेंगे तो आपके b1x प्लस b2 इक्वल टू 0 या c1x प्लस c2 इक्वल टू 0, तो x का मान माइनस b2/b1 या x का मान माइनस c2/c1, ये इसका आवश्यक प्रतिबंध कहलाता है। अब पर्याप्त प्रतिबंध में उसका उल्टा लेना है। यदि माना x अल्फा जो है f का अवयव है और ए एक्स बराबर a1x² प्लस a2x प्लस a3, क्योंकि 2 घातों का बहुपद दिया हुआ है तो एक शून्य होगा, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, तो ए एक्स बराबर लिख दिया और इसके मैंने 2 फैक्टर मान लिया, सपोज एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0 बराबर ए ऑफ अल्फा बराबर बीटा। इसका मतलब ए एक्स बराबर क्या हो गया आपका एक्स माइनस अल्फा ऑफ क्यू एक्स, अर्थात ए एक्स एक खंडनीय है। अब इसमें खंडनीय और अखंडनीय के आपके क्वेश्चन आते हैं। सिद्ध कीजिए कि बहुपद x² प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू z2x, z2x का मतलब z में 2 है आपके 0 1, अखंडनीय है। माना ए एक्स बराबर आपको जो बहुपद दे रखा उसको एक्स मान लिया, तो ए ऑफ एक्स बराबर 0 रखा, तो आपकी वैल्यू क्या होगी x बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 आ गया। और z2 में दे रखा दूसरा मान 1 होगा, तो a ऑफ 1 बराबर 1 प्लस ऑफ 2 1 मॉडुलस में, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 1, अर्थात z2 के 2 अवयव 0 तथा 1 में से किसी एक मान पर बहुपद का मान 0 होगा, अर्थात ए एक्स जो है अखंडनीय है। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, बहुपद x² प्लस एक्स प्लस 4 पूर्णांकों का क्षेत्र मोड ऑफ 11 एफ पर अखंडनीय है। इसका मतलब अपने वापस ए एक्स ले रखा है, अब यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 11 मोड का, इसका मतलब अपने को 0 से लेके अपने 10 तक नंबर लेंगे, जेड का मान लिया, तो ए
ऑफ जीरो की वैल्यू, ए ऑफ वन की वैल्यू, ए ऑफ टू की वैल्यू, ए ऑफ फोर की वैल्यू। तो इसमें अपने पास जैसे ले रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है इसका 5 मोड ऑफ 11, फिर आपके 2 मोड ऑफ 11, ये वैल्यू। इस प्रकार Z11 के कोई भी अवयव है दिए हुए बहुपद का शून्य होता है। तो एक नेक्स्ट आपके इसमें आता है बहुपदों का वलय। यदि किसी वलय R पर सभी बहुपदों का सेट को R ऑफ बड़ा ब्रैकेट x से व्यक्त करते हैं। बहुपदों का वलय आर एक्स योग तथा गुणन के लिए वलय होता है। बहुपदों का शून्य, यदि स्मॉल एफ एक्स आर ऑफ एक्स में एक बहुपद है जहां आर कोई स्वेच्छ वलय है और किसी अवयव सी बिलोंग्स टू आर के लिए एफ ऑफ सी, इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ सी पर एक्स बराबर सी पर एफ सी का मान 0 हो तो सी एफ एक्स का शून्य कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 परिमेय गुणांक संख्याओं के क्षेत्र क्यू में शून्य नहीं है, परंतु वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर में +√5 और -√5 शून्य होता है। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -5 = 0, तो एक्स बराबर +-√5। इसका मतलब परिमेय संख्याओं में तो नहीं है शून्य, ये किस में है, वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो एफ ऑफ √5 पर भी वैल्यू 0 हो रही है और एफ ऑफ -√5 पर भी इसका मान शून्य हो रहा है। दूसरा लिया मैंने बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 के वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र में आर शून्य नहीं है, परंतु सम्मिश्र संख्याओं के क्षेत्र में सी में शून्य है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, तो एक्स बराबर +- i/√5। अब i/√5 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स कौन से हो गए, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो एफ अब पहला रूट अपने √5 आइटा रखा तो भी मान 0 आ रहा है, दूसरा रूट -√5 आइटा रखेंगे तो भी 0 हो रहा है। अर्थात ये जो है किस पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो शून्य है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइटा आ गया। बहुपद का समीकरण है वो इसके मूल, माना बहुपद एफ ऑफ एक्स में एफ एक्स एन घात का बहुपद हो तो एफ एक्स बराबर 0 क्षेत्र एफ पर एन घात का समीकरण कहलाता है। यदि एफ एक्स में एक्स बराबर सी रखने पर एफ सी का मान 0 हो तो वो एक्स बराबर सी इसका एक मूल कहलाता है। अब इसमें आपके आती है शेषफल प्रमेय का कथन लिखिए या कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो माना बहुपद एफ एक्स एफ ऑफ प्रांत एफ एक्स पर एक बहुपद एफ एक्स है तो ए बिलोंग्स टू एफ और एफ एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर शेषफल एफ एक्स रहता है। अर्थात स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस एफ ऑफ। माना बहुपद प्रांत आपको एफ एक्स में एक्स माइनस ए घात का बहुपद है तो दो बहुपद एफ एक्स तथा एक्स माइनस ए के लिए प्रांत एफ ऑफ एक्स में विभाजन कलन विधि से बहुपद क्यू एक्स तथा आर एक्स विद्यमान हो तो इसको हम मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस ऑफ आर ऑफ एक्स। अब यदि आर एक्स का मान 0 है या डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री आर एक्स लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए है तो आर एक्स बराबर 0 होगा या आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स का मान 1 से कम होगा। मान ली हमने आर एक्स बराबर 0 है तो आर एक्स की घात क्या है, 0 है। आर एक्स का मान 0 या आर एक्स एक अचर बहुपद आर है तो अपने जैसे ही अपने आर एक्स का मान 0 माना तो 1 में मान रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स होगा। और अगर आर का मान 0 नहीं मानते हैं तो आपकी इसका मान, तो अब हम करेंगे एक्स बराबर ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए बराबर 0 या एफ ऑफ ए बराबर आर, ये आपका बहुपद प्रमेय है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बहुपद x की पावर 5 + 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में x + 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद आपको ले लिया, संश्लेषित विभाजन विधि कौन सी है, x + 2 बराबर 0 दिया तो x बराबर -2, तो -2 का इसमें करेंगे, इसके कोएफिशिएंट लिखा तो -2 को 1 से करेंगे तो 1 -2 हो गया, -2 को -2 से करेंगे 4, इस टाइप से इसकी वैल्यू निकाल के अपने देखेंगे अक्षर का मान ये है तो क्यू एक्स का मान ये आ गया, इसका ये आपका आ गया भाजक भागफल। और इसके बाद में आपके आर एक्स कितना आ रहा है, -18 है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है Z7 + 7 और .7 पूर्णांक के मॉड्यूलर 7 पर बहुपद x स्क्वायर प्लस अखंडनीय है। तो Z7 जैसे मैंने आपको बताया तो इसका 0 1 2 लेके 6 तक रखेंगे। एफ एक्स आपको दे रखा है, इस पर अपने 0 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू निकालेंगे और निकाल के देखेंगे एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक ये अखंडनीय है। नेक्स्ट इसमें आपका क्या आता है, अवशेष वर्ग मॉडलों में एफ के क्षेत्र में बहुपदों का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ज्ञात कीजिए और इसे एक घात LC के रूप में लिखिए। तो इसमें मैंने 4x + 3 दे रखा है तो आपको पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एफ एक्स और जी एक्स का मान रख दिया, फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये जो शेषफल बचा इसी टाइप से सेकेंड पार्ट में जी एक्स है
तो आपने देखा होगा कि -3 इक्वल टू 2 mod of 5, -1 इक्वल टू 4 mod of 5, -2 इक्वल टू 3 mod of। तो स्पष्ट होता है कि अंतिम शून्य तक का शेषफल जो है 4x² + 3 आता है। GCD आपका आ गया 4x² + 3। देन fx को अपने लिखेंगे x+2 gx + 4x³ क्योंकि x+gx इसको मान लिया और gx को लिखेंगे ये मान प्लस ये, तो 2 से इसमें मान रखेंगे। इस प्रकार आपका GCD आ जाएगा x+2 fx + 4x² + x+2 gx। नेक्स्ट इसमें आपके टर्म में आपको इसकी जो बहुपदी वलय है उसकी प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।